अब ये है कि भाई आईसीसी को भी जो है इस फैसले पर आना पड़ेगा कि भाई कि एक डिसीजन आपको कब तक लेना है। yes. अब हो गया ना, आई थिंक 2 लेटर्स, 2 मीटिंग्स ये तो हो ही चुकी हैं आईसीसी और बीसीबी के बीच भी, 2 लेटर्स एक्सचेंज हो चुके हैं, 2 बारी की मीटिंग्स हो चुकी हैं। तो अब तीसरी बारी चौथी बारी कब तक आगे ले जाओगे, क्योंकि आपको फैसला तो लेना ही है ना। आई थिंक आईसीसी का फैसला तो मे बी इस चीज को लेकर कि यार अब वेन्यूज आप भारत के अंदर ही आप वो मैनेज कर सकते हो कि यार अगर आपको ये लगता है कि यार मुंबई नहीं तो आप साउथ में कहीं पर मुकाबले करवा दीजिए, आप वेन्यूज चेंज इंडिया में कर सकते हो। आई थिंक वो समय तो निकल गया, अब आप बाहर कोई एक्सप्लोर कर पाए अपॉर्चुनिटी या कोई और पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर पाए। ले लेगा फैसला, यही तो लास्ट आईसीसी ने बोला है कि भाई अब शेड्यूलिंग हमारे लिए वो इशू है, तो आप लोग ये मान जाओ कि भी खेल जो फैसला आएगा वो बड़ा, जैसे ये जो भाई गए नजमुल जी गए, इस तरह नहीं आएगा। आईसीसी का आएगा कि देखो ठीक है, एक चिंता का था बांग्लादेश के साथ हमारा, और हमने सारे ऑप्शन सारे डिस्कशंस की, हमने इनको ऑप्शंस भी दिए, कई चीजें बताई, वो नहीं हो पाई। तो अब बांग्लादेश का अगर स्टैंड पे अपने वो कायम है तो फिर उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। आप इंडिया यही बोलोगे ना कि भाई हमने उन्होंने बोला हमें श्रीलंका जाना है, हम श्रीलंका नहीं कर सकते, इतना आसान नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड कप आपका है, टीमें हैं, बहुत सारी टीमें, आपको नेपाल को भी है, आपको इंग्लैंड को भी है, आपको वेस्ट इंडीज को भी है, सबको देखना होता है यार, सिर्फ बांग्लादेश को थोड़ा ना देखना है। ये तब बाकी 4 टीमों के और आप उनके फैंस के, उनकी अकोमोडेशन, उनका ट्रैवल, जो इससे बहुत ज्यादा बवाल मच जाएगा, ना केवल शेड्यूलिंग में, लेकिन जो फैंस हैं, इवन क्रिकेटर्स हैं, जो भी आपके कंटिंजेंट आ रहे हैं, वो कितना कुछ फेस करेंगे। तो आईसीसी कैसे इस चीज पर हामी भर दे? वो तो इस वक्त पीस मेकर बनेगा आईसीसी, वो पीस मेकर बनेंगे, वो कहेंगे यार इस चीज को अब इस वक्त बेस्ट केस सिनेरियो क्या है। आपने वर्स्ट केस सिनेरियो तो सारे डिस्कस कर लिए, वो बांग्लादेश की तरफ से आ रहे हैं। बेस्ट केस सिनेरियो यही है कि या तो आप लिमिटेड कंटिंजेंट के साथ आए, स्मूथली वर्ल्ड कप खेलें, उसके बाद आपको जो भी अपने क्रिकेट के वेलफेयर के लिए, वेलबींग के लिए जो भी आपको फैसले लगते हैं, अगर आपको इंडिया का रिटेलिएशन करना है बेखूबी करिएगा। अगर आपको तो ये लगता है वर्ल्ड कप छोड़ के भी आपकी क्रिकेट चल जाएगी, भीख मांगने की नौबत आ जाएगी। मैं आपको बता दूं आईसीसी के सैंक्शंस भी आपको फेस करने पड़ेंगे, जो आपने बहुत आराम से तो कह दिया। और ये बेवकूफी भरा सवाल है कि 22 की मीटिंग में ऑलरेडी तय हो चुकी है कि यार फाइनेंसेस किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, जो मनोज भाई ने कहा। आईसीसी भाई बीसीसीआई को ना 38% चंक मिलता है, इंडिया को क्यों मिलता है? वो खैरात में नहीं मिलता है। सबसे ज्यादा मनी ड्राइव हम ही करते हैं, सबसे ज्यादा पैसा ड्राइव हम ही करते हैं। तो बांग्लादेश अब भैया किसी के साथ इन्वॉल्व ही नहीं होगा ना, पैसा क्यों देगा आईसीसी भाई? तो इनकी मतलब ना समझ वाली भैया स्टेटमेंट्स आती हैं। आपको लगता है वर्ल्ड कप आप छोड़ दोगे, आईसीसी कोई सैंक्शंस नहीं लेगा? क्रिकेट आपके यहां ट्रैवल कौन करेगा? बीपीएल खेलेगा कौन? आईसीसी से एक्रेडिटेड, तो आईसीसी तो मना कर देगा, हम तो खारिज करते हैं आपके बांग्लादेश प्रीमियर लीग को। बीपीएल और नाम रख रखा है, बिलो पॉवर्टी लाइन वाली चीज यार। नहीं, उसमें है कि वो वाले डिसीजंस तो देखो कोई उस तरीके से इंपैक्ट नहीं करता, वो किसी की भी चॉइस, मतलब जो हम बात कर रहे थे कि भाई कि क्या होता है, किस तरीके से होता है मैटर। जैसे पाकिस्तान और एशिया कप में हुआ था, वहां पर आईसीसी मैच रेफरी को लेकर मैटर था, तो तब ये आया था कि आईसीसी भी तो सैंक्शंस लगाएगा आपके। यहाँ पर आपके इश्यूज भाई कल को आईसीसी बोल दे कि नहीं जी इंडिया को कहीं पर लगे सिक्योरिटी का इशू है, पाकिस्तान को लग रहा है, कुछ लग रहा है, तो वहां ये नहीं होगा ना कि तुम जाओ नहीं तो सैंक्शंस लगेंगे, या तुम्हारी लीग में हम किसी को अप्रूव नहीं करेंगे। वो कोई मैटर यहाँ पर नहीं, बट मैटर यहाँ पर यही है कि भाई कि नुकसान अल्टीमेटली जो है वो बांग्लादेश प्लेयर्स का, बांग्लादेश एज अ टीम का, इन सब चीजों का होना है। और वहां पर अभी उस चीजें समझ ये डिसाइड बांग्लादेश छोड़ना करेगी कि सिक्योरिटी कंसर्न है कि नहीं है, तो आईसीसी ने डिसाइड कर लिया ना। उनकी डेलीगेशन टीम गई, उन्होंने तय करा। अगर अब वो ये कहते हैं, आईसीसी बांग्लादेश से कम्युनिकेट करता है कि एज ऑफ नाउ हम आपको ये गारंटी कर रहे हैं कि अगर आपका जो भी स्क्वाड आ रहा है, और जैसा मैंने कहा एक कंटिंजेंट आपका पूरा आता है, उसकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी हम आपको बता रहे हैं, इट इज कंप्लीटली फाइन। प्रॉब्लम ये हो गया ना, तो उसमें तो फिर बांग्लादेश की गलती होगी ना, वो ट्रैवल नहीं करेगा। सही बात कह रहे हो आप, बट प्रॉब्लम ये है कि ये अगर पहला केस होता तो शायद बहुत बड़ी बात होती। इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी में नहीं गया, ठीक है, सीधी सी बात है। आईसीसी को यही बोला जाएगा ना, भाई इंडिया ने बोला कि हमारे यहाँ सुरक्षा का आप क्या दिक्कत है, पर वो प्री डिसाइडेड था। वही वाली बात है ना। अब एक 20 दिन पहले नहीं बताया बीसीसीआई ने, बीसीसीआई ने अपना एक स्टांस 10 साल से रखा हुआ है। नहीं 10 साल से चैंपियंस ट्रॉफी तो थी नहीं, उनको बड़ी मुश्किल से एक इवेंट मिला था, बट इंडिया ने बोला नहीं जाएंगे हम। हाँ। तो फिर आपको एक अदर ऑप्शन मिला, यूएई मिला, तो दूसरा भी यही बोलेगा ना भाई, जब आपके लिए अगर आप 20 दिन पहले नहीं बोला ना, सिनेरियो डिफरेंट है। मैंने आपसे ये तो बोला कि अब आपको किसी भी मायने में आईसीसी इस वक्त अब एक टीम के लिए भैया पूरी स्केड्यूलिंग तो बनाने से रही, रीस्केड्यूल करने से तो रही, निकालना पड़ेगा। अब इस वर्ल्ड कप के बाद आप जिस तरीके से चीजें चाहते हैं, इसी बेसिस पर आईसीसी के पास बीसीबी जाए, बोले कि हम मुस्तफिजुर का केस आपसे लड़वाते हैं जी, और हम कहते हैं कि उनको खिलाओ इंडिया में और कुछ नहीं होगा।
मुस्तफिजुर कैसे प्रूव होगा? मुस्तफिजुर 20 का दिन तो- पहले मुस्तफिजुर का ही तो केस हुआ हाँ, ना, इसलिए मुस्तफिजुर तो का हुआ है। सिचुएशन आई है। लेकिन वरना मुस्तफिजुर का situation तो नहीं आती। किसी आपने कहीं पे भी स्टेटमेंट में ये नहीं सुना होगा कि उनको सिक्योरिटी बेसिस पर आने को मना करा है। तो क्या है? दीज आर कौन नेशनल सा सेंटिमेंट्स basis है? ओनली। तो वो वही क्या तो आप नहीं basis चाहते है। कि आपकी प्राइवेट लीग में कोई बांग्लादेशी प्लेयर वो ना करे? बयान- आप इंडियन प्लेयर्स को बैन कर दो ना। इफ यू वांट टू रिटेलिएट इन सेम वे सेम मैनर, आप बांग्लादेश से तो वो विराट बयान कोहली क्यों नहीं सबको दिया? बैन कर दो। जब वो बोलेंगे आपके बस की जब बयान देना तक नहीं है कि किस बेसिस पर आप कर रहे हो, तो आप तो स्टैंड लेने की बात नहीं करो, वो तो सीधे ये बोल देंगे। तो यहाँ पर सबसे बड़ा पॉइंट वही है कि भाई कि देखो आज जो इस पोजीशन में आप हो, मतलब ठीक है हम बात ही कर सकते हैं, होना जो फैसला वो वही है। वो इसलिए है कि जहां पर आप ही ने सिचुएशन वो क्रिएट करी है जिसका आपको नुकसान जो है झेलना पड़ेगा, कि एम्बेरसमेंट तो आपकी तरफ भी है ही। कोई रिपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है, अभी लोग फ्री होंगे धीरे धीरे, तो आप देखना ग्लोबल मीडिया का रुख क्या होगा, वो क्या कुछ लिखेंगे कि भाई इनका ये क्या स्टैंड था या ये क्या स्टांस था, जो मतलब सोशल मीडिया के पोस्ट और रिएक्शन देखकर बदल जाता है। आईसीसी का क्या वर्डिक्ट है जो देवजीत सेठिया साहब ने स्टेटमेंट दिया है, या मुस्तफिजुर वाला जो कॉल है उसमें उनका कुछ टेक है? आईसीसी ने उस नहीं चीज- है, नहीं है, वो उसमें भी गलत। उनका- नहीं तो उसमें आईसीसी का कुछ हो गया, वो किसी की मतलब आप अपनी लीग करा रहे हो, अब आईसीसी नहीं, उनसे investigation है। आईपीएल में होता है कि जो विदेशी प्लेयर के पर्सनल रीजंस हो, इंजरी हो, घर में कुछ हो, अगर वो चले गया छोड़कर तो उसको बैन लगेगा जी। तो उसमें आईसीसी का कुछ है ही नहीं, वो हाँ। आपने अपना नियम बना दिया है। इंपैक्ट प्लेयर या फिर वाइड नो बॉल का रिव्यू आईसीसी तो नहीं करती है, नहीं करती है। ये करते हैं ना, तो आप अपने हिसाब से करो, अपनी डोमेस्टिक में करना है अपना करना है जो करो। हाँ। अब आईसीसी टूर्नामेंट जब कोई इंपैक्ट हो रहा है तो वहां पर एक डिस्कशन डिफरेंट हो जाती है। मैं कहूंगा आईसीसी का रुख क्यों नहीं है भाई अभी तक वैसा? हाँ, अगर हमें मेरा इतना भी ही ये वो लग सवाल रहा है। तो आईसीसी ने क्यों नहीं बोलता कि देखो खेलना ही पड़ेगा? जो पहले दिन बात आई थी हाँ। कि खेलो नहीं तो जी आपको जो है फोरफीट करना पड़ेगा। हाँ जी। उस पर तो जब बांग्लादेश मीडिया ने रिस्पॉन्ड किया और बोला कि ऐसा कुछ नहीं आया है, जी। तो क्यों नहीं आया आईसीसी का कोई रिप्लाई? ये इसको क्लियर करता है कि आईसीसी भी अपना चुपचाप बैठा हुआ है, वेटिंग गेम। चाहे वो इंडिया पाकिस्तान का मामला एशिया कप का हो जहां पर विवाद हो रहे थे तमाम, चाहे उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी की होस्टिंग को लेकर हो, चाहे उससे पहले वर्ल्ड कप का हो, तो आईसीसी तो बैठ के बस वेट ही कर रहा होता है कि भाई की चीजें अपने आप ही हो जाएं तो हो जाएं। वही है, हमें कुछ ना आईसीसी करना बेटर पड़े। कम्युनिकेशन करता ही नहीं है उस चीज में। पिछला T20 वर्ल्ड कप में कितना बवाल छिड़ गया था जब आपने यूएस लेके गए थे, यूएस में चीजें खराब हुई हैं। इतनी भद पिटी उस वर्ल्ड कप की, कौन हुआ है, कौन जिम्मेदार है? किस- ICC आपका आपको वो लोगों का नाम तक नहीं पता होगा, पोजीशन तक नहीं पता होगी जिनकी सैकिंग हुई है, जो छोड़कर भागी अपना पैसा बनाकर। तो आईसीसी ऐसा नहीं कि बहुत ही वेल गवर्नड बॉडी है और उनकी हम बहुत कुछ वो कर देते हैं। आईसीसी में जय शाह के अलावा किसी का नाम पता है आपको? नहीं नहीं, और जय शाह का भी क्यों पता है? क्योंकि वो अभी इससे पिछले कौन थे जो बहुत ज्यादा आईसीसी की रिलीज बढ़ रहा है, वो शायद बता देगा। किसको पता है कि आईसीसी का लोगो एक पता है, बिल्डिंग का एक जो फोटो छपा होता है वो पता है। क्या नाम, मनोहर क्या नाम था? वो तो कब के थे, उनके वो तो बाद कब के तमाम पहले चीजें पिछले तो वो थे change हो गई हैं। न्यूजीलैंड वाले। मार्टिन क्रो एक बहुत पहले थे। नहीं, मार्टिन अरे भाई कहाँ जा रहे हो आप लोग, क्यों कुछ और क्लिप में नहीं यार, कटवाओगे? अलग ही जगह पहुंचो, कोई मनोहर पे जा रहा है, कोई मार्टिन क्रो पे जा नहीं रहा नहीं, है। मार्टिन क्रो नहीं है, तो न्यूजीलैंड के ये पिछले क्या नाम उनका, जब नाम आपकी बोल कोई बॉडी जब कोई एक्ट कर रही होती है, कोई स्ट्रॉन्ग डिसीजंस ले रही होती है, तब देन आपको पता होता है कि हाँ भाई कुछ है। आज आपको जय शाह अगर फैसले लेते हुए दिखेंगे वहां पर कुछ चीजें होंगी तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, क्योंकि अल्टीमेटली जय शाह की भी पोजीशन क्वेश्चन कर दी जाती है ना। तो ये पूरा मामला ये है कि आईसीसी भी तो हैंडल नहीं कर पाता है ढंग से। आईसीसी क्या बोलता है, इंडिया में इतनी लेट शेड्यूल निकला, टिकटिंग का लेट हुआ, कुछ हुआ? एसीबी ने तो निकाल दिए, बता रहे हैं कि कुछ 1 लाख टिकट्स वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप की सोल्ड आउट हो चुकी हैं। हमारी सेकंड फेज हमने उसमें पोस्टर बनाकर सब बोलते हैं कि वाह टिकटें आ गई हैं, ये हो गया यार But बाकी मैं कोई बस नहीं। एक और सवाल मेरा है, ऑस्ट्रेलिया ने अफगानिस्तान को क्यों अपोज करा था जब उनसे क्रिकेट खेलने को मना कर दी थी बायलेटरल? क्योंकि वहां पर वो विमेंस क्रिकेट को लेकर या फिर विमेंस क्रिकेटर्स को लेकर उस तरीके से उसके उनका बावजूद भी अफगानिस्तान T20 वर्ल्ड कप वहां पर खेलने गई। हाँ। क्या वो एक लेजिट रीजन था कि यार एक टीम साहब बट अफगानिस्तान नहीं खेलती ना मतलब ऑस्ट्रेलिया नहीं खेलती है बायलेटरल। हाँ बायलेटरल नहीं खेलती। सिमिलर केस हमारे भी पाकिस्तान के साथ है, हमने पाकिस्तान के प्लेयर्स को आईपीएल से बैन करा। आपको पता है क्यों करा था? उसके बाद भी 2012 में ट्रेवल्ड इन इंडिया। तो फिर इंडिया तो अभी भी जाकर अभी एशिया कप खेल कर आई है। अगर इंडिया न्यूट्रल वेन्यूज पे ना, हाँ, हमने तो तो वही कह रहा हूँ कि वो करा। इंडिया के स्टांस अगर रहते ऐसे तो शायद बांग्लादेश भी आज आपको इस तरीके से आंख दिखाकर ना बोल रहा होता जी, क्योंकि उनको ही पता है भाई कि इन्होंने हाल फिलहाल में क्या चीजें कर रखी हैं। कि ये तो एशिया कप में ऑपरेशन सिंदूर एक तरफ बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, दूसरी तरफ खेल रहे थे और बोल रहे थे हाथ नहीं मिलाएंगे तो सोल्यूशन है वो। जीतने के बाद जी सबने वो अनाउंस कर दिया था कि ये इंडिया पाकिस्तान वॉर की एक्सटेंशन है जिसे हम फिर से जीत गए। तो बांग्लादेश भी थोड़ा बहुत तो मतलब इस चीज में निकल कर आया ही ना कि भाई कि आपकी कमियां हैं, हम उसको और एक्सपोज करेंगे थोड़ा सा। जी। अब ये है कि आईसीसी तो फैसला ले ही नहीं रहा ना, आईसीसी का तो फैसला अब तक आ जाना चाहिए था कायदे से। और कौन सी वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी ऐसा होता है कि भाई कि टूर्नामेंट आपका 20 दिन में है और उसको भी आता Scheduling का नहीं पता। मतलब कंट्रोवर्सी चल रही होती है एक, ऐसा तो नहीं सुना यार कहीं पर। तो ये आईसीसी का भी फेलियर है यहाँ पर जो पूरा चल रहा है मैटर।